हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए आचार्य चाणक्य जी के उपदेशों द्वारा निर्मित अत्यंत हर्षित कर देने वाला वीडियो लेकर आए हैं। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, लेकिन कई बार दिन रात किए गए परिश्रम से भी मनचाहे परिणाम हासिल नहीं होते हैं, जिससे हमारा मन उदास हो जाता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य के सिद्धांत और विचार हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। दरअसल आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान और कुशल रणनीतिकार थे। उनकी नीतियां आज भी लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने जीवन से जुड़े विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है। उनका मानना है कि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है, उतनी ही बड़ी परेशानी भी होती है। इन सभी चीजों का डटकर सामना करने वाला व्यक्ति ही सफलता हासिल करता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आचार्य चाणक्य की इन बातों का पालन जरूर करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक नहीं लेता है, वह अपने जीवन में तरक्की के लिए काफी संघर्ष करता है। साथ ही कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। आमतौर पर गलती या असफलता मिलने पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार जो बीत गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि अगली पारी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को जीवन में कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए जहां उसकी इज्जत न हो। यदि आप अपना आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे, तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। इंसान को कभी भी भाग्य के भरोसे काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से अपना भाग्य बनाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़े रहना चाहिए। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है, उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या श्मशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है, या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है।
एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है, जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है, वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूलधन के साथ भी गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। यदि आचार्य चाणक्य जी से आपने कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसे ही अनेक वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।